ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं को सम्मिलित करूं, उससे पूर्व मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब भी अपनी कोई जिज्ञासा प्रकट करें, अपनी कोई समस्या रखें, उस समय आप अपनी जिज्ञासा को एक ही बार में अत्यंत विस्तृत भी नहीं करें और इतना छोटा भी नहीं लिखें जिससे कि आपकी वास्तविक स्थिति मैं समझ न सकूं। क्योंकि आप यदि थोड़ा सा विस्तार से लिखते हैं कि मैं साधना में ये कर रहा हूं और मुझे अभी यह समस्या है, तो मैं सहजता से आपकी समस्या का समाधान कर सकूंगा। किंतु उसके साथ ही आप अपने बहुत लंबा विस्तार दे देते हैं, तो उसे यहाँ पर सम्मिलित करने में मुझे समस्या होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार भी न दें और बिल्कुल सीमित शब्द भी नहीं रखें। थोड़ी सी अपनी स्थिति स्पष्ट करें और अपनी समस्या रखें। बस इतना ही करें ताकि आपको मैं सही समाधान दे सकूं। आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूं। भाई मस्ती के दिन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मेरी हेल्प कीजिए, आपका शिविर कब होगा, मुझे एक अच्छा साधक बनना है। भाई मस्ती के दिन जी, कुछ दिनों से आप कमेंट कर रहे हैं और काफ़ी उलझन में दिखाई दे रहे हैं। पहले तो आपसे एक निवेदन है कि ये जो उलझन भरा मस्तिष्क है, इसे थोड़ा शांत कीजिए। और हाँ, जहाँ तक बात है आप अच्छा साधक बनना चाहते हैं, तो अच्छा साधक बनने की आज अभी इसी वक्त से शुरुआत कीजिए। मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें देखिए, बस उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प धारण कीजिए। आज से ही आप अच्छे साधक बनना प्रारंभ हो जाएंगे। और हाँ, जहाँ तक बात है शिविर कब करेंगे, तो बहुत सारे साधक भाई बहन हैं जो इस संबंध में समय समय पर जिज्ञासा प्रकट करते रहते हैं। पहले तो कोरोना का काल कुछ विशेष रूप से चल रहा था, किंतु अब इस भयावह महामारी से थोड़ी शांति होने लगी है, वैक्सीन भी आ गई है, तो इस संबंध में सोचेंगे। किंतु हाँ, यदि शिविर रखेंगे तो समस्या वही है, मुझे भी व्यवसायवादी होना पड़ेगा, क्योंकि बिना शुल्क के शिविर नहीं किया जा सकता और शुल्क लेकर शिविर करने का मेरा मन नहीं होता। बड़ी भयंकर उलझन है। एक बार किया था, किंतु आत्मा गवाही नहीं देती। अब क्या करें, यह आप सबको तय करना है। किंतु यदि आप सबको आवश्यकता है तो जो वास्तविक खर्च शिविर के आयोजन में आएगा, उतने पैसे एकत्रित करके हम शिविर के बारे में सोच सकते हैं। जिनको भी शिविर से संबंधित विशेष जिज्ञासा हो, वे कमेंट करें ताकि उस अनुरूप सोचा जा सके। आगे भाई सिंह विद विक जी ने अपने
अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सपनों में खुद को उड़ते हुए देखना क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, मुझे रोज यही सपना आता है। भाई सिंह विद्विक जी, सपनों में खुद को उड़ते हुए देखना, जहाँ तक बात है सपनों की, एक उच्च स्तरीय जो साधक होता है, जो समाधि के सोपान पर कदम रख देता है, उसे जो स्वप्न आते हैं वे सारे के सारे स्वप्न भविष्य की घटनाओं को, भविष्य में घटने वाली किसी विशेष घटना का संकेत होते हैं। किंतु एक सामान्य व्यक्ति को जो स्वप्न आते हैं वे किसी विशेष घटना के संबंध में ही इंगित करें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क की जो स्थिति होती है उसके अनुरूप ही हमारे को अधिकांशतया स्वप्न आते हैं। जो आप उड़ने के सपने देखते हैं बार बार, तो निश्चित रूप से आपके मन में, आपके विचारों में कोई ऊंचाई का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प होगा। आप जीवन में काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बारे में, चाहे वह कोई सा भी क्षेत्र हो, सोचते होंगे और आपकी यही उड़ान आपको सपनों के माध्यम से दिखाई देती है। तो आप यदि वास्तविक रूप में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाइए। सिर्फ स्वप्न के विषय में कोई भविष्यवाणी कर देने से स्वप्न साकार नहीं होता है। कोई स्वप्न यदि हमने देखा है तो उसे साकार करने के लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वप्न पर मत जाइए। आप जो बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, उसके लिए पहले वास्तविक मापदंडों का निर्धारण कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो करके कठिन परिश्रम के साथ उस मार्ग पर आगे बढ़िए। तब जा कर के कोई भी स्वप्न साकार होगा, वरना सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। वे कभी भी धरातल पर उतर नहीं पाते बिना अथक परिश्रम के। आगे भाई प्रेमराज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, कोई भी मंत्र जप करते समय कोई दूसरा मंत्र अचानक से क्यों चलने लगता है? यदि ऐसा होता है तो उस समय क्या करें? श्रीम कलीम का क्या अर्थ है? इसका मतलब मुझे नहीं पता, कभी सुना भी नहीं है, पर अचानक से यह मंत्र चलने लगता है। भाई प्रेमराज जी, आपने लिखा है कि कोई भी मंत्र जप करते समय कोई दूसरा मंत्र अचानक से क्यों चलने लगता है। यदि कोई दूसरा मंत्र अचानक से चलने लगता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है। इस एक कारण के अलावा अन्य कोई कारण नहीं होता। यदि आप पहले किसी अन्य मंत्र का जप करते थे, लंबे समय तक आपने किसी अन्य मंत्र का जप किया है और उसके स्थान पर आप कोई दूसरा मंत्र जप करने लगते हैं, तो दूसरे मंत्र को जप करते करते अचानक से वह मंत्र जिसे आप पूर्व में जप करते थे आ जाता है, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क की आदत में वह मंत्र है। जैसे ही आपकी चेतना थोड़ी सी स्थिर होने लगती है, स्वतः ही वह मंत्र आ जाता है जप में। अब जहाँ तक बात है आपकी, तो आपने लिखा है कि श्रीम कलीम का क्या अर्थ है? इसका मतलब मुझे नहीं पता,
कभी सुना भी नहीं है, पर अचानक से यह मंत्र चलने लगता है। इस जीवन में आपने इस मंत्र का कभी जप नहीं किया, किंतु फिर भी यह मंत्र आपके स्वतः ही जागृत हो रहा है, तो स्पष्ट है पिछले जन्म में आपने इस मंत्र का जप अवश्य किया है। यह आपकी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है, यह आपकी आत्म ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से यह मंत्र जागृत हो रहा है। श्रीम का अर्थ माँ लक्ष्मी से है और कलीम का अर्थ माँ काली से है। इसलिए ये जो संकेत है यह नवाण मंत्र की ओर संकेत कर रहा है। तो अच्छा होगा आप नवाण मंत्र का जप करें। यदि आप नवाण मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित है आपको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होगी। आप शीघ्रता से उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। माँ की कृपा आपको शीघ्रता से प्राप्त होगी, क्योंकि यह आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ, चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। आगे एक प्रश्न आपने बीच में पूछा है कि यदि बीच में दूसरा मंत्र आने लगता है अचानक से, तो उस समय क्या करें? उस समय क्या करें? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेरा सुझाव है, आप नवाण मंत्र का जप कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे भाई रवि कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, दिन भर स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा लगता है जैसे कुछ घूम रहा है, कोई स्वेप जैसा, कभी कभी डर भी लगता है। मेडिटेशन में नींद में डर लगता है। भाई रवि कुमार जी, आपने लिखा है स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा लगता है जैसे कुछ घूम रहा है, कुछ स्वेप कर रहा है, कभी कभी डर भी लगता है। मेडिटेशन में नींद में डर लगता है। जहाँ तक बात है डर लगने की, तो डर आपको मेडिटेशन में ही लगता होगा, नींद में तो डर लगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि नींद में डरने जैसी स्थिति नहीं है। हाँ, कोई भयानक स्वप्न आ जाए तो नींद में डर लगता है। बाकी ध्यान करते हुए जब आप गहन ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं और मन अपने अस्तित्व को खोने लगता है, उस समय साधक को भयानक डर की स्थिति उत्पन्न होती है। जहाँ तक बात है स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा लगता है जैसे कुछ घूम रहा है और कोई कुछ स्वेप कर रहा है, तो स्पष्ट है आपकी ऊर्जा क्रियाशील होने लगी है सामान्य रूप से, उसकी वजह से यह सब हो रहा है। तो आप मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें अवश्य देख लीजिए, और उस वीडियो के द्वारा जो साधना विधि मैंने बताई है उसमें सिर्फ आपको भ्रामरी प्राणायाम और जोड़ना है। यदि इस विषय को और विस्तार से समझना चाहें तो ध्यान कैसे करें उस वीडियो को भी देख लीजिए। आप उस अभ्यास को अपनाते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो सहजता से आगे बढ़ पाएंगे। आगे बहन नेहा जी ने अमेरिका से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जो अभ्यास आपने बताया था वह सारा रोज करना है या एक बार करके फिर 3 माला प्रतिदिन नवाण मंत्र की करनी है? बहन जी, अभी कुछ दिन पूर्व मैंने आपको सुझाव दिया था साधना से संबंधित, तो हाँ, जो वहाँ पर मैंने आपको सुझाव दिया था वह सारा का सारा आपको प्रतिदिन करना है। सिर्फ नवाण मंत्र की 3 माला ही नहीं करनी है,
जो कुछ भी आपको बताया है वह प्रतिदिन करना है, एक दिन ही नहीं करना है। आगे श्रीमान अमूल्य चंद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम अमूल्य जी, प्रणाम। मेरी कुंडलिनी साधना अच्छे से चल रही है। अमृत रस पूरा और थोड़ा नाद तक पहुंचा हूं। बस समस्या यह है कि जिस देश में मैं रहता हूं कोरोना वैक्सीन लगानी पड़ेगी। कृपया वैक्सीन लगाने से कोई समस्या तो नहीं आएगी? अमूल्य जी, आपकी कुंडलिनी साधना अच्छी तरह से चल रही है। अमृत रस का आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सुंदर स्थिति है और नाद तक पहुँचे हैं। यह अपने आप में एक उत्कृष्ट साधक की पहचान है। आपने लिखा है, जिस देश में आप रहते हैं, अर्थात आप फॉरेन में रहते हैं, किसी अन्य देश में रहते हैं, कोरोना वैक्सीन लगानी पड़ेगी। जहाँ तक बात है अमूल्य जी, वैक्सीन लगाने के संबंध में, तो वैक्सीन तो संपूर्ण विश्व में लगाई जा रही है और कोरोना एक भयानक महामारी है। इससे बचाव के संबंध में यदि वैक्सीन लगाई जा रही है तो लगानी चाहिए। हाँ, इसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या होगा वह तो आने वाले समय में स्पष्ट रूप से सबको पता लग जाएगा। किंतु हाँ, आप अमृत रस का पान कर रहे हैं तो यह तो माना जा सकता है कि कहीं न कहीं आप वैसे भी कोरोना महामारी से सुरक्षित रह सकते हैं। किंतु फिर भी वैक्सीन लगवाने में कोई खतरा तो नहीं है। आगे भाई शुभम शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम शुभम जी, प्रणाम। गुरुजी, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा सर जोर से डोलने लगता है जैसे मेरे माथे के अंदर कुछ फूल रहा है और सिकुड़ रहा है। ये क्या है? ये किसका लक्षण है? और मेरी साधना की दिशा ठीक है या नहीं? मार्गदर्शन गुरुजी, मार्गदर्शन। मैं प्रतीक्षा करूँगा आपके जवाब की। भाई शुभम शर्मा जी, आपने लिखा है कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा सर जोर से डोलने लगता है जैसे मेरे माथे के अंदर कुछ फूल रहा है और सिकुड़ रहा है। स्पष्ट है कि आपके शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा क्रिया करने लगी है। उसी के परिणाम स्वरूप आपके सिर में ये सब क्रियाएं हो रही है। ये आपने लिखा, ये क्या है? ये किसका लक्षण है? ये इसी बात का लक्षण है कि कुंडलिनी ऊर्जा क्रिया कर रही है। उसी की वजह से आपका सिर भी डोल रहा है और अंदर कुछ फूलने का ये जो लक्षण आ रहा है यह भी इसी की वजह से हो रहा है। आपकी साधना ठीक, जहाँ तक बात है साधना ठीक होने की, यदि आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करके ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त होगी। यदि आप प्राणायाम का अभ्यास भी कर रहे हैं ध्यान के साथ तो आपकी साधना ठीक है, आपकी पद्धति ठीक है। किंतु यदि आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आपकी साधना की पद्धति, आपकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। आपको प्राणायाम को अपनी साधना में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि यदि आप प्राणायाम को सही तरीके से समझ करके अभ्यास में सम्मिलित नहीं करेंगे तो आगे जा कर के आपको कई समस्याएं इस मार्ग पर आ सकती है।
इसलिए मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें अवश्य देख लीजिए और उस अनुरूप साधना के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़िए, कोई समस्या नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।